हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? वर्धमान महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? क्या क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, टॉन्स नदी निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? टॉन्स नदी जो है वो किस नदी की महत्वपूर्ण है और सहायक नदी है? तो किसकी नदी है ये सहायक नदी? यमुना की। टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा पर बहती है? वह कौन सी नदी है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? कुशियारा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुशियारा नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? भाग 11। ये रोमन अंक समझते हैं सभी लोग ना? ये देखो 10 हो गया और एक उसके आगे लगा दिया तो 11, तो भाग 11। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 की धारा 72 के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न न्यायालयों के समक्ष कानूनी मामलों में ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त कर सकती है? तो किसे नियुक्त कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा संहिता की धारा 72 के तहत नियुक्त वकील। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने अपदस्थ पर बर्मा में निर्वासित कर दिया था? वह कौन था जिसको निर्वासित कर दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगला एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? क्या आंसर हो जाएगा? 300 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुई? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। टॉय ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई थी कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो
ठंडा ड्रैगन की भूमि से किसको जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गोल्फ स्ट्रीम्स खाड़ी धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? तो किसकी धाराएं हो जाएंगी? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले आयोजित होते हैं। कहाँ पे आयोजित होते हैं सबसे ज़्यादा मेले? तो सबसे ज़्यादा मेले होते हैं मथुरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रकूट जिला किस हिंदू महाकाव्य से संबद्ध होने के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रामायण। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए? अप्रैल 2024। कहाँ पे पाए गए? राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है तो क्या आंसर हो जाएगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? चाय की खेती है ये किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कौन से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मुख्य रूप से हाई वैल्यू और टाइम क्रिटिकल ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, फिर से पढ़ते क्वेश्चन क्या मेरा, भारत में कौन से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मुख्य रूप से मुख्य रूप से हाई वैल्यू और टाइम क्रिटिकल ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, ग्रेगर मेंडल लिखा है, लेकिन पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपने जो उपयोग किए थे वो मटर के पौधे पे किए थे। और मटर का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी उत्कृष्ट उदाहरण है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा चोल कला। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो कौन थे पहले वायसराय? लॉर्ड विलियम वेंटिक। क्वेश्चन नंबर 26, किस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती? उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? आधार दर। एक सेकेंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया? क्या हो जाएगा आंसर? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में किस हवाई अड्डे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था?
राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर? मानव अधिकार परिषद। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? कौन था वो जिसने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, फाहियान। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में असम के वेब हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? क्या हो जाएगा आंसर? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक संयंत्र को उसके स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BALCU। ये किससे रिलेट है? ये संबंधित स्थान इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका संबंधित स्थान हो जाएगा कोरबा। ठीक है, और IISCO इसका संबंधित स्थान हो जाएगा वर्णपुर, और NFL इसका संबंधित स्थान हो जाएगा वंटिडा, और ICF चेन्नई। ठीक है, देख लो सभी लोग, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। क्या हो जाएगा आंसर? वाराणसी। अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितना था? संग्रह? 2.10 लाख करोड़। 2.10 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती हैं। ठीक है, सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, उन्हें निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सार्वजनिक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 37, जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? निस्पंदन। क्वेश्चन नंबर 38 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस प्रशासन में राज्य सरकार की क्या भूमिका है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।